जय हिंद दोस्तों, श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण आज की टॉपिक ये है। भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से थे। इस्लाम के उदय के पश्चात अरबों को व्यापार के साथ साम्राज्य विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति उत्साह पैदा हुआ। इस्लाम के धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इसी क्रम में दूसरे खलीफा उमर के समय अरबों ने बम्बई के थाना के निकट थाना पर 636 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल-हरी अल-बहित ने सिंध की मकरान को जीता, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिंध का मार्ग प्रशस्त हो गया। तात्कालिक कारण अरबों के सिंध पर तात्कालिक कारण क्या था? सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक चाच था। चाच का पुत्र दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बनी। इराक के सूबेदार अल-हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, जिसे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः अल-हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर 3 सेनापतियों को भेजा। पहले उबैदुल्ला को, फिर वर्दुल को भेजा। सिंध पर आक्रमण किया, किंतु वे असफल रहे। पहले अल-हज्जाज ने उबैदुल्ला को और वर्दुल को भेजा, लेकिन ये लोग क्या किए? ये पता चलता है कि दाहिर ब्राह्मण सेना के साथ भीषण युद्ध किया। इसमें ये दोनों क्या हुए? परास्त हुए और वापस चले गए। अंत में अल-हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को, जो 17 वर्ष का लड़का था, एकदम जोश जुनून से भरा हुआ था, नया खून था, उन्हें सिंध पर विजय भेजा। मोहम्मद बिन कासिम 711-12 ईस्वी में मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। उसके सेना में ऊंट, अश्वारोही, सिला अर्थात पत्थर फेंकने वाली मशीन, मंजालिक या मैग्नो जिसे कहते हैं, नौपथा थे। कहा जाता है कि कासिम की सहायता जाटों, मेड़ों तथा विद्रोहियों बौद्धों ने की थी। बताया जाता है कि दाहिर इतना खतरनाक शासक था कि वह उससे वहाँ के शूद्रों से और बौद्धों से क्या था, एकदम बहुत बड़ा दुश्मन थे। ये लोग अपने राज्य का सहयोग नहीं कर सके और अरबवासी दाहिर का सहयोग किया, क्योंकि वो लोग दाहिर से एकदम तंग आ चुके थे। अरबों की सिंध विजय की जानकारी भी निम्न 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है। पहला चचनामा, दूसरा किताब फुतुह अल-बलदान। किताब फुतुह अल-बलदान से जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चचनामा का फतहनामा है भी मिलता है। इस ग्रंथ की रचना मूलतः अरबी भाषा में की गई। इसके रचनाकार के बारे में कोई ठोस जानकारी या प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। कुछ स्रोतों में इस ग्रंथ का रचनाकार
अबू मासिर बताया गया है। अब जसनामा का फारसी अनुवाद सिंध के शासक कुबाचा के समय 1226 ईस्वी में कूफी के द्वारा किया गया था। किताब फतुह अल बलदान, इसकी रचना 9वीं सदी में बिलादुरी के द्वारा किया गया था। कासिम के प्रमुख अभियान। देवल या दाभोल, देवल को दाभोल भी कहा जाता है, की विजय। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। देवल विजय के बाद वहाँ के नागरिकों पर जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया लगाया और ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा था। देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान, सेहवान, शीशम पर सफल आक्रमण किया। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। कौन था? दाहिर का चचेरा भाई बजहरा सेहवान का शासक था। राबर का विजय। शीशम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। शीशम में राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता देखकर उसने जौहर कर लिया। स्वयं को हारता मतलब वह देखी मैं हार जाऊंगी, इसलिए वह क्या की, अग्नि कुंड में कूद कर जौहर कर लिया, अपनी जान दे दी। ब्राह्मणाबाद का विजय। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दाहिर का पुत्र जयसिंह कासिम से लड़ता हुआ हार गया। हारने के बाद उन्हें क्या किया, उन्होंने जयसिंह को इस्लाम कबूल करवाया। आलोर या आरोर का विजय। ब्राह्मणाबाद के बाद कासिम ने फिर राजधानी आरोर को जीता। आरोर विजय ही सिंध विजय की पूर्णता प्रदान करता है। आरोर विजय होने पर अब कासिम को विश्वास हो गया कि मैं तरह से सिंध को क्या करूंगा, जीत लूंगा। आरोर विजय के बाद क्या करता है, मुल्तान विजय। मुल्तान की विजय 713 ईस्वी में आरोर विजय के बाद कासिम ने मुल्तान को जीता। सिक्का के व्यापारियों ने स्वयं ही कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रखा। यहाँ से कासिम को इतना सोना मिला मुल्तान से कि उन्होंने मुल्तान का नाम सोने का नगर रखा। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले इस्लाम अनुयायी अरब के थे। अरबों के माध्यम से सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भारत में अरब का विशेष प्रभाव नहीं था, क्योंकि अरब लोग भारत में सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे। अगर इस सिंध से आगे बढ़ पाते तो उनका क्या प्रभाव बढ़ जाता, लेकिन इनका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए अरब लोग। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय अभियान के दौरान अपने धर्मांधता का परिचय दिया और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया। मतलब कासिम का मेन उद्देश्य धर्म परिवर्तन था। सिंध विजय के पश्चात अरबों को भली भांत समझ आ चुका था कि स्थानीय जनता के सहयोग के बिना थोड़े से अरबों की बदौलत सिंध पर शासन नहीं किया जा सकता था। इसका
मतलब ये हुआ कि अरब के लोग को ये विश्वास हो गया था कि थोड़े से अरब के लोग के द्वारा सिंध पर आक्रमण सिंध पर व्यापार नहीं किया जा सकता, शासन नहीं किया जा सकता। सिंध की विजय के पश्चात अरबों ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। सिंध विजय के बाद अरबों ने धर्मनिरपेक्षता में सर्वधर्म सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने अल्पकालिक भारत प्रवास के प्रवास होगा नहीं हुआ होगा के दौरान मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कोई ठोस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। उसने अरब सैनिकों को गवर्नर की भांति नियुक्त किया, या भांति होगा भांति नहीं किया। न्याय कार्य के लिए काजी नियुक्त किए गए थे। काजी लोग ब्राह्मणों के सहयोग से न्याय कार्यों का संपादन करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भी काजी नियुक्त किया था वो लोग क्या करते थे, ब्राह्मण की नीतियों के अनुसार, ब्राह्मण लोगों के विचारों के अनुसार वहां का न्याय व्यवस्था करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के सिंध में जजिया कर लगाया, लेकिन ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा, क्योंकि ब्राह्मण उसमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और उन्हें इसलिए ब्राह्मणों को क्या किया, उन्हें जजिया से मुक्त रखा, कर से मुक्त रखा। अरब आक्रमण का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक था। अरब आक्रमण का महत्वपूर्ण पहलू क्या था, आर्थिक था। ये लोग धन लूटने के लिए आए थे। प्रारंभ में भारतीय शक्तियों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट शत्रु संघर्ष किया था, लेकिन शीघ्र ही आर्थिक महत्व को देखते हुए भारतीयों ने अरबों से अच्छे संबंधों की बदौलत भारत का पश्चिमी व्यापार अरब सागर होकर लंबे समय तक जारी रहा। आर्थिक महत्व को देखते हुए भारतीयों ने क्या किया, अरबों से क्या किया, व्यापार करना शुरू कर दिया और पश्चिमी व्यापार पर अरब सागर होकर लंबे समय तक जारी रहा। अरब आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सांस्कृतिक था। अरबों ने भारत से गणित, दर्शन, ज्योतिष संहिता, ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त की। दशमलव प्रणाली एवं अंक पद्धति की जानकारी अरबों ने भारत से प्राप्त की थी। अरबवासी गणित, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, ज्ञान विज्ञान की जानकारी हमारे भारत से सीखी थी। दशमलव प्रणाली एवं अंक पद्धति की जानकारी भी अरब ने भारत से ही सीखी थी। भारतीय अंक पद्धति का अरबी में अनुवाद हिंदसा कहा जाता है। हिंदसा भारतीय अंक पद्धति का अरबी में अनुवाद हिंसा कहा जाता है। अरब के लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित अनेक ग्रंथ अपने साथ ले गए। यहाँ से बहुत किताबें अपने साथ क्या किया, अरबवासी ले गए और उनका अरबी भाषा में अनुवाद करके वो लोग क्या किए, इसको पढ़े। अरबों ने बगदाद में बैतुल हिकमत ज्ञानगिरी नामक संस्था स्थापित की, जहाँ पर भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित ग्रंथों को प्रकाशित किया जाता था और उनका अरबी में अनुवाद कार्य होता था। जो पुस्तक यहाँ से ले गए अरबवासी, उन्होंने ले जा करके अपने यहाँ क्या किया, एक बैतुल हिकमत ज्ञानगिरी नामक संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर भारतीय ज्ञान विज्ञान से जितने ग्रंथ थे उनको प्रकाशित किया जाता था और उनका अरबी में अनुवाद कार्य होता था। ज्ञान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद को अपने साथ ले गए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बगदाद के खलीफा मंसूर के समय उन अनुदानों का अरबी में अनुवाद अल्फजारी नामक अरब विद्वान ने भारतीय विद्वानों की सहायता से की थी।
ऐसा मिलता है कि जो किताब इन लोग ले गए थे उसका अनुवाद अल-अफ़ज़ारी नामक एक अरब विद्वान था। वह भारतीय विद्वानों की सहायता से उसकी फारसी में अनुवाद किया। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में भाषा में अनुवाद सिंध हिंद नाम से किया गया। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जिस नाम से सिंध हिंद नाम से किया। इस प्रकार आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टियम का अरबी भाषा में अनुवाद अर्ज-बहार के नाम से किया गया। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलीलाबाद दिमना नाम से किया गया था। अरबों ने सिंध के निकट सैनिक महत्व की तटीय बस्तियां स्थापित की थी, जो महत्वपूर्ण बंदरगाह बनी। ऐसी पहली बस्ती या बंदरगाह अल-महफूजा था। मंसूर नामक बंदरगाह की स्थापना भी अरबों ने की थी। धन्यवाद।